नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। 2.5% का नुकसान इस हफ्ते में सेंसेक्स निफ्टी को। तो अब क्या लग रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है या पार्टी अब पूरी हो रही है? सिक्लिकल नेगेटिव महीना तो अब शुरू हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि अब यहाँ से 15 मार्च तक निकालना होगा। तो डेटा जिस तरह से है, एक-एक को डिकोड करते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये जगह ऐसा है, मतलब निफ्टी के लिए जगह ऐसी है कि यहाँ से बाउंस होना तो चाहिए। मार्केट ओवरसोल्ड है, प्लस सारे सपोर्ट ट्रेंड लाइन्स वगैरह जो भी हैं, वो सब आ रहे हैं। तो यहाँ से बाउंस होने की जगह तो सही है। लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग एडवांस टैक्स के लिए जो थोड़ी सेलिंग होती है, उसमें ये सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये थोड़ा-सा क्वेश्चन है। तो टाइम वाइज़ थोड़ा-सा क्रिटिकल रहेगा, यहाँ से लेके मार्च 15 तक, और उसके बाद फिर बाज़ार अपने सिक्लिकल अपटर्न में आ जाएगा। रिज़ल्ट्स भी जो अभी तक हैं, रिज़ल्ट्स भी ना बहुत अच्छे कहे जाएँगे, ना बहुत बुरे कहे जाएँगे। तो उनसे भी बहुत कुछ ख़ास एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे हैं। तो वो ऐसा है कि माहौल नहीं बना है अभी, नहीं बना है तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और थोड़ा हमको और इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा थोड़े समय तक, और फिर वेट करना पड़ेगा। जो वेट जनवरी में ख़त्म हो सकता था, ये थोड़ा-सा अभी लंबा हो सकता है 2 महीना और। लेकिन हर कोई तो अभी ये सोच रहा है ना कि क्या ये खरीदने का समय है या नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ से अगर बाज़ार को एक बॉटम बनाना है 25,000 के आस-पास अगर निफ्टी है और ये लेवल ऐसे हैं जहाँ से बाज़ार पलट सकता है, तो फिर ये समय है खरीदने का। और अगर यहाँ से और ज़्यादा आगे बड़ी गिरावट आ सकती है, तो वो गिरावट कितनी हो सकती है? क्या उसके अंदेशे में अभी रुक जाएँ, कुछ ना करें? नहीं, मैं नहीं समझता हमको खरीदना चाहिए। खरीद के होल्ड करना चाहिए, और समय पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन इसमें जो इश्यू रहेगा वो क्लियरली समझते हैं। आपकी बात बाज़ार क्लियर में नहीं हुई। सप्लाई ऐसी नहीं है कि आप बहुत नहीं बड़ी है। समझते हैं आप नहीं समझते हैं कि अभी खरीदना चाहिए या आप नहीं समझते हैं कि गिरावट आएगी ज़्यादा बड़ी? आप कह रहे हैं खरीदना चाहिए और खरीद के होल्ड करना है। खरीद के होल्ड करना चाहिए। यानी यहाँ पे खरीदारी करनी है। हाँ, बाज़ार गिर सकता है, उसका कोई उपाय नहीं है। जो बेसिक इंग्रीडिएंट है वो समझना होगा कि जो बाज़ार में अच्छे-अच्छे भी स्टॉक्स जो करेक्ट हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत हेवी सप्लाई चल रही है। थोड़ी-सी भी सप्लाई एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रही है। और ऐसा इसके लिए मैं जो आइडेंटिफ़ाई करना चाहता हूँ पॉइंट, वो ये है कि खरीदने का ही बाज़ार है, खरीद के रखने का बाज़ार है। जिसको एक पारी में खरीदना है, एक पारी में खरीदे, जिसको स्टैगर्ड बाइंग करना है, स्टैगर्ड बाइंग करे, लेकिन बाज़ार खरीदने का है। अब खरीद के यहाँ से चीज़ें 20-25% नहीं टूटेंगी, उसका कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, बिकॉज़ बहुत सारे सपोर्ट टूटने ही नहीं चाहिए थे। वो सपोर्ट्स टूटे हैं, और वो इसलिए नहीं टूटे हैं कि बहुत कोई बेच रहा है आके, सामने खरीदने को अभी कोई नहीं है। तो जब सामने खरीदने को नहीं है, देखिए दोनों चीज़ में फ़र्क है, एब्सेंस ऑफ डिमांड एंड प्रेज़ेंस ऑफ सप्लाई। प्रेज़ेंस ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि फिर मामला खराब है। एब्सेंस ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि लोग वेट एंड वॉच में हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, इस कारण से। तो ऐसे में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मान लीजिए कि ₹150 पे रह जानी चाहिए थी, वो 120, 110, 115 ऐसे पहुँच जा रहे हैं। तो रिकवरी भी वैसे ही फ़ास्ट होगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो 115 का है वो 85 नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसको अगर कोई को लगता है कि ये लॉस हो गया मेरा, तो फिर उसको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अपने पोर्टफ़ोलियो को नेगेटिव देख सकता है और होल्ड करके रख सकता है, उसी को खरीदना चाहिए। जी, तो खरीदना है लेकिन बहुत सोच समझ करके, चुन करके खरीदना है जिसके उतार-चढ़ाव से आपकी हृदय गति पे ज़्यादा असर ना पड़ता हो। अ, लेकिन मैं प इस चार्ट के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि ये एब्सेंस ऑफ बाइंग है, लेकिन क्या वो चीज़ आपको एफआईआई-डीआई के जो रोज़ आंकड़े आते हैं उसमें दिख रही है? क्योंकि वहाँ पे तो यही कहानी बन रही है कि डीआईए की तरफ से खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो रुक गया है? मेरा नज़रिया बेसिकली ब्रॉडर मार्केट पे है। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का जो कंपैरिज़न चल रहा है, उसमें मेनली लार्ज कैप्स हैं या लार्ज मिड कैप्स हैं।
लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, जो रिटेल या एचएनआई या आप जिसको मास एफ्लुएंट कहते हैं, ये सब लोगों के थ्रू जो रहता है, यहाँ पे जी। एब्सेंस ऑफ बिकॉज़ सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है। सेंटिमेंट पॉजिटिव इसलिए नहीं है कि ग्रोथ फिर भी अर्निंग्स में दिख नहीं रही है। तो मेरा जो ओके। है, वो इस तरफ से है। ठीक है, उस पॉइंट पे और आगे बात करेंगे जब हम मिड कैप, स्मॉल कैप के चार्ट देखेंगे, वहाँ से इस चीज़ को और समझेंगे। लेकिन निफ्टी 50 के चार्ट पे ये देखिए, शायद मैंने ये ट्रेंड चैनल पहले भी बनाया होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, जैसे आप कहते हैं ना कि आप अपनी चीज़ें पहचान लेते हैं, कि भई मैंने तो यही कहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर देख के मुझे लगता है कि मैंने ये ट्रेंड चैनल बना कर के कभी पूछा होगा आपसे कि नहीं, ये क्या चैनल इस बना ट्रेंड चैनल हुआ पे। है। इस जी, चैनल को हम साथ में रीड करते आ रहे हैं और ये चैनल जी, आज से नहीं, बहुत पहले से इसमें 200 डीएमए भी साथ में है और ये ट्रेंड चैनल दोनों साथ में चलता आ रहा है। और ये हम हर बार स्टडी करते हैं कि यहाँ पे एक ओके। सपोर्ट बनना, पिछली बारी भी इसको हमने स्टडी किया है। पिछले वाले इंटरव्यू में भी इसी को हमने फॉलो किया है कि यहाँ से ये जो लो है, ये ट्रेंड चैनल जी। बना है। नहीं, चैनल वही नेम से शायद मुझे सपोर्ट याद ले आ रहा है सकते कि हैं इसको हम। आपने 25,000 के नीचे शायद फिर 24,750 जैसे स्तरों का ज़िक्र किया था शायद। वो इंट्राडे वोलेटिलिटी में आपको जी, 24,900 से लेके 24,750 तक के गिरावट बनते हैं। लेकिन ये ट्रेंड जी, चैनल पॉसिबल है, चैनल या सपोर्ट जो भी है, ये थोड़ा-सा डेविएशन से बनता है। ऐसा डेविएशन जी, हो चुका है। अगर आप कैंडल देखें इसके पीछे वाला, जो ग्रीन कैंडल बिल्कुल। डोजी है, तो जी, उसमें डेविएशन हो चुका है। तो कभी भी कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट और चैनल एकदम परफेक्ट तो फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ें मिल रही हैं ना, बाज़ार ओवरसोल्ड हो रहा है, 200 ईएमए है और हमारे बाज़ार का नेचर है कि जब गिरता है तो गिरता है और जब चलता है तो चलता है। ये बाज़ार का नेचर है, हर बार का नेचर है। और इसलिए यहाँ पे एक चांस तो ज़रूर बनता है कि मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है और कुछ मेजर नेगेटिव निकल के नहीं आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मार्केट में रिज़ल्ट्स जो आ रहे हैं, वो कोई बहुत चमत्कारी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और नेगेटिव नहीं है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स टेंशन तो उसमें मैं तो उसको बहुत ज़्यादा अभी वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ पिछले वो कई सालों से चलते आ रहे हैं और हमारे मार्केट के अलावा कोई और मार्केट नुकसान में इतना बड़ा नहीं है। ना, मतलब या तो नहीं चला है या नुकसान में है। तो उसका कोई फ़र्क नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा अर्निंग्स आना ज़रूरी है, हमारा कंज़म्पशन बढ़ना ज़रूरी है। उसमें तो अभी भी समय है। अब उतना समय तक मार्केट कितना सँभलेगा, नहीं सँभलेगा, वो तो मार्केट जाने। बट जितनी चीज़ें की जा सकती हैं इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, उतना तो मैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को करते देख रहा हूँ। जी। तो फ़िलहाल यहाँ पे इंडेक्स में मोटे तौर पे निफ्टी 50 में यही है कि गिरावट हो सकती है, लेकिन यहाँ से खरीदारी शुरू कर लेनी चाहिए। सपोर्ट बनता है, यहाँ से पलट जाए तो उसकी बहुत संभावना रहेगी। लेकिन बाज़ार का अपना मिजाज है, गिर जाए तो गिर जाए, उसमें कोई क्या बोले। ठीक है, तो मतलब ये है कि आशा है, लेकिन साथ में थोड़ा-सा डर लग रहा है। नहीं, मुझे डर नहीं लगता राजीव जी, बिकॉज़ देखिए एक चीज़ क्या है कि मैं 2 बिल्कुल क्लैरिटी है मेरे दिमाग में। हमारा बुल रन जो है लॉन्ग टर्म, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बीच में जिस चीज़ों की सिक्लिकैलिटी आती है, अगर ये सिक्लिकैलिटी मैंने नहीं समझा होता, क्योंकि जनवरी में फ़ॉलो अप पीक का, तो मुझे तकलीफ़ होती कि भई मैं नहीं समझ पाया। नहीं समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि बाज़ार में हमारा बाज़ार का नेचर ऐसा है कि वन वे चलता है या वन वे गिरता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे मार्केट में या किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स को अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि मैंने खरीदा और उसके बाद नेगेटिव पोर्टफोलियो नहीं दिखेगा, वो गलत जगह और गलत एक्सपेक्टेशन से आ रहा है। इसलिए मुझे किसी तरह से कोई निराशा नहीं है। ये बाज़ार डेढ़ साल, 1 साल से जी, लेके 2 साल तक का पॉज़ हमेशा देता है। वहाँ पे अर्निंग्स का बेस बनता है, फिर से नया चाल आता है। इसमें पोर्टफ़ोलियो बनाया जाता है, पोर्टफ़ोलियो का एक पार्ट अच्छा करता है, एक पार्ट बुरा करता है, एक पार्ट कुछ नहीं करता है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो पोर्टफ़ोलियो को सपोर्ट देती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पोर्टफ़ोलियो में डीप करेक्शन में जाती हैं, आपको उसको इवैल्यूएट करके सही समय पे और ऐड करना होता है, बिकॉज़ नेक्स्ट साइकिल आएगा तो यही आपका अल्फ़ा होगा। तो मैं एज़ एडवाइज़र मैं इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करके इस पे काम करूँगा। लेकिन एज़ एन इन्वेस्टर जिसका पोर्टफ़ोलियो होगा उसको चोट तो महसूस ज़रूर होगी, जिसका भी पैसा लगता है एज़ एन इन्वेस्टर,
उसको तो लगेगा कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी को समझ लें कि इसके डाउनसाइड क्या है और फिर इलाज करें तो उसका तो फल मिलेगा। तो माय पॉइंट इज़ कि मार्केट वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस मार्केट का नेचर ऐसा है कि वीक होता है और जब वो चलता है तो एक ही तरफ चलता है और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। विथ टाइम ये करेक्शन ओवर होके नया बुल रन का समय आ जाएगा, ये सिक्लिकलिटी खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, फॉरगेट अबाउट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिटर्न नहीं हो रहे हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर में केपेक्स रिटर्न नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। ये जब तक पलटता हुआ नहीं दिखेगा, एफआईआई तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है, बाकी जगह भी पैसा बनने में समय लगेगा। लेकिन फिर यहीं पे यही बात है कि ये तो एक साइकिल होता है। अगर गवर्नमेंट आरबीआई कुछ नहीं करते थे, हाथ पे हाथ रख के भरे बैठे रहते थे, मैं भी पैसा बेच के सब पैसा लेके चला जाता था। काम किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के हिसाब से काम किया जा रहा है, तो फल तो आएगा। उसका एक ट्रांजिशन टाइम होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद आएगा, वो ज़रूर आएगा। यहाँ पे चुन-चुन को चीज़ों को खरीदिए, अपने पास रखिए, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखेगा, वैल्यूएशन नेगेटिव दिखेगा, लेकिन ट्रेडर मेंटालिटी छोड़िए कि मेरा लॉस हो गया, लॉस कुछ नहीं होता है भाई साहब। बैंक एफडी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, ये अनड्यूलेटेड मूवमेंट ही देगा, लेकिन फाइनली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं डबल भी ट्रिपल भी होगा, प्रोवाइडेड अच्छी चीज़ें खरीद के रखी हैं। 2020, 2008, 2000 जितना भी है, 2000 के पास का सिचुएशन सब आप याद कर सकते हैं। बाजार का ये नेचर है, इसको हम एडजस्ट जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं करेंगे अपनी, फॉरगेट अबाउट इट। ना पैसा बनेगा, ना कभी सेटिस्फैक्शन आएगा।